हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैफ अली एंड वेलकम टू आवर चैनल द ज्ञान कुंज। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की चैप्टर 1 का जो है समापन कर देंगे और साथ में कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जैसे कि पदार्थ जो है अपनी अवस्था को बदल सकता है क्या, और अगर बदलता है तो साथ में पदार्थ को अपनी अवस्था बदलने के लिए किन कारणों की आवश्यकता होती है, और जो है पदार्थ जब अपनी अवस्था बदलता है तो किस प्रकार बदलता है, और जो है इन पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए आ गए हैं बोर्ड की तरफ, और जैसा कि आपको पता है आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो जी हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बर्फ से भली भांति परिचित हैं, और जो बर्फ होती है वो किस अवस्था में होती है, वो होती है ठोस अवस्था में, है ना। और पानी से आप भली भांति परिचित हैं, और पानी कौन सी अवस्था में होता है, वो होता है द्रव अवस्था में। और इसी तरह से आप पानी की भाप को अवश्य जानते होंगे, और पानी की जो भाप होती है जो कि हमारे चारों तरफ मौजूद वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, वो कौन सी अवस्था में होती है, वो होती है गैस अवस्था में। तो ये पानी के ही अलग अलग रूप हैं जो कि अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसी तरह से जो दूसरे पदार्थ होते हैं वो भी अपनी अवस्थाएं बदलते हैं। तो पदार्थ अपनी अवस्था कैसे बदलते हैं, इसको हम अगले प्रश्न में जानेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है। अब दूसरा है कि पदार्थ अपनी अवस्था को कैसे बदलता है, ऐसे क्या कारण है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदल लेता है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करके देखेंगे, एक एक्टिविटी करके देखेंगे और पता करेंगे कि वो क्या कारण है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है। तो सबसे पहला प्रयोग है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बीकर लेना होगा और उसमें बर्फ भरनी होगी, लगभग आधी। और बर्फ भरने के बाद जो है आपको उसके पास में एक स्टैंड फिट करना होगा, कुछ इस तरह से। तो बीकर में बर्फ भरने के बाद उसके पास हम एक स्टैंड रखेंगे, और स्टैंड पर हम एक थर्मामीटर को लगाएंगे। ध्यान रहे, थर्मामीटर इस तरह से लगना चाहिए कि उसका जो बल्ब है ये वाला, वो बर्फ को छू ले, है ना। और फिर नीचे एक बर्नर रखकर और इसे जला देना है। अब जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि कुछ देर बाद बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जब बर्नर जल नहीं रहा था उससे पहले बर्फ का टेम्परेचर नोट करना है, और फिर बर्नर जलाने के बाद आपको ये देखना है कि बर्फ कितनी टेम्परेचर पर पिघलना शुरू होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर बर्नर चालू करेंगे थोड़ी देर बाद जो है बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, और जितने टेम्परेचर वो पिघलना शुरू हो वो आप नोट कर लें। इसके बाद बहुत देर तक उसे गर्म करते रहें। तो जब वो पूरी तरीके से पानी में परिवर्तित हो जाए तो आप उसका टेम्परेचर नोट कर लें, और इसके बाद उसे लगातार गर्म करते रहें। फिर आप देखेंगे कि बहुत देर बाद जो है पानी उबलने लगा है, और उबलकर जो पानी है वो भाप के रूप में उड़ने लगा है। ऐसा होते देख आप उसका भी टेम्परेचर नोट कर लें। तो आप पाएंगे कि जो है जब पानी सॉलिड के रूप में था तब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे था, 0 डिग्री के
नीचे। और जब वो द्रवावस्था में आया, यानी पानी के मूल रूप में आया, यानी लिक्विड अवस्था में आया, तब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जब जो है पानी उबलने लगा और उबलते उबलते भाप बनने लगा, तब उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के पास हो गया। यानी कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब हुआ क्या? 0 डिग्री के नीचे था, डिग्री सेल्सियस के नीचे था टेम्परेचर। फिर अपन ने उसे गर्म किया, यानी टेम्परेचर में बढ़ोतरी की, और हमने देखा कि जो है सॉलिड से वो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। अब हमने उसके तापमान को और बढ़ाया, जिससे वो लिक्विड से क्या बन गया? गैस बन गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन होता है ना? और किस पैटर्न में होता है? कि सॉलिड से वो लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। अब हम इसका कारण जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसीलिए होता है, हमने इससे पहले स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि जैसे सॉलिड होती है तो उसके पार्टिकल कुछ पास इस तरह से पास जमा होती है, यानी उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। ये वाला गैप बहुत ही कम होता है ना? अब हम जैसे जैसे जो है टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और ये जो पार्टिकल है, यानी ये जो कण है, वो कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, और इनके बीच में जो है जगह बनने लगती है धीरे धीरे, और इनके बीच में जो लगने वाला अंतर आणविक बल है वो कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे टूट जाता है, जिस वजह से इनके पार्टिकल दूर दूर मौजूद हो जाते हैं और सॉलिड लिक्विड अवस्था में बदल जाता है। इसके बाद जब अपन लिक्विड को गर्म करते हैं, यानी उसका फिर से वही गतिज ऊर्जा देते हैं, तो उसके पार्टिकल फिर से वाइब्रेट करेंगे और इनके बीच में लगने वाला अंतर आणविक बल टूट जाएगा, जिस वजह से इनके पार्टिकल और दूर दूर चले जाएंगे और फिर वो लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। तो अब हमें अपने दो प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है कि पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है और पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तापमान के कारण होता है, तापमान में परिवर्तन के कारण होता है, और साथ में जो है तापमान के में परिवर्तन होने की वजह से किस प्रकार वो अपनी अवस्था को बदलता है, उसका पैटर्न क्या है, ये भी हमें सामने आ गया। अब अगला प्रश्न हम जानेंगे कि क्या पदार्थ जो है वो उस पर कोई ऐसा दूसरा कारण भी है कि जिसकी वजह से वो अपनी अवस्था बदलता होगा। क्या जैसे अगर हमने ये वाला पैटर्न पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, तो क्या इसका उल्टा हो सकता है कि गैस से लिक्विड बन जाए या गैस से सॉलिड बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा किसके कारण होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो पदार्थ में अवस्था परिवर्तन का एक और कारण है दाब, यानी प्रेशर। जो है अब कोई पदार्थ है, अगर वो गैस अवस्था में है तो ऐसा क्या होगा कि वो लिक्विड बन जाए या फिर गैस से सीधा सॉलिड बन जाए, ऐसा क्या होगा? तो वो कारण होगा उसके दाब में होने वाला परिवर्तन। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं या फिर एक उदाहरण देते हैं। जैसे आपने ड्राई आइस यानी ठोस CO2 के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे मूवीज में धुएं वाला इफेक्ट देने के लिए जो है ड्राई आइस का उपयोग किया जाता है ना? अब ऐसा क्या होता है उसमें? तो वो होती है ठोस CO2, है ना? अब ठोस CO2, तो CO2 तो नॉर्मली अपन को पता है कि वो गैस होती है, लेकिन वो सॉलिड कैसे बन जाती है? ऐसा क्या हो जाता है उसमें? तो उसको जो है बहुत ही ज्यादा अत्यधिक दाब पर रखकर उसको उसकी अवस्था परिवर्तन कराया जाता है। अब इसको समझने के लिए एक जो है हम एक्टिविटी करके देखते हैं। हम एक सिलेंडर लेंगे
और उस सिलेंडर में CO2 भर देंगे, है ना। अब CO2 भरने के बाद उसके जो कण है वो कुछ इस तरह से उस सिलेंडर में भरे होंगे। तो जैसे ही हम उस पर एक पिस्टन लगाकर दाब डालेंगे तो क्या होगा, जो उसके कण है, उसकी जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो बहुत सारी जगह में फैले हुए हैं। तो जैसे हम इस पिस्टन पर दाब लगाएंगे, यानी इस पर जो दाब बढ़ाएंगे, तो जो कण है वो पास पास आने लगेंगे, यानी इनके बीच की जो जगह है वो कम होने लगेगी और धीरे धीरे ये जो इस ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। और दोस्तों यही होती है ड्राई आइस। अब ये तो CO2 की बात है, ऐसे और भी पदार्थ होती हैं जो अपने दाब में परिवर्तन होने के कारण अपनी अवस्था को बदल लेते हैं। तो हमने क्या जाना कि पदार्थ जो है दो तरीके से अपनी अवस्था को बदलता है, एक तो तापमान में वृद्धि होने पर और एक दाब में वृद्धि होने पर। यदि तापमान में वृद्धि होगी तो जो है पदार्थ इस तरीके से अपनी अवस्था को बदलेगा। यदि वो सॉलिड है तो सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड। और ये कब बनेगा, जब उसके तापमान में वृद्धि हो, यानी उसे हीट दी जाए, गर्मी दी जाए। फिर यदि लिक्विड को भी गर्मी दी जाए यानी हीट दी जाए, तब वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और दूसरे वाले प्रयोग से हमने पढ़ा कि यदि अगर उनके दाब में वृद्धि कर दी जाए और तापमान में कमी ला दी जाए, है ना, तो वो गैस से लिक्विड बन जाएगा या फिर गैस से सॉलिड बन जाएगा। यानी अगर गैसियस अवस्था में है तो ठंडा होने पर, यानी तापमान में कमी होने पर और प्रेशर में वृद्धि होने पर गैस से लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि पदार्थ जो है किस तरीके से अपनी अवस्था बदलता है। अब जो है हम इसको एक बार और समझेंगे कि इन क्रियाओं को कहते क्या है। यानी सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, तो गैस से लिक्विड बनना और लिक्विड से सॉलिड बनना, ये हम इन क्रियाओं को कहते क्या है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो अब पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले अगर कोई पदार्थ सॉलिड में तो उसका टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए तो वो लिक्विड में बदलेगा। तो लिक्विड में बदलने की इस क्रिया को हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, यदि कोई सॉलिड लिक्विड में बदले उसके तापमान में वृद्धि होने पर, तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। यदि कोई लिक्विड के तापमान में अगर हम वृद्धि करें तो वो गैस बन जाएगा और इसकी इस क्रिया को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। और यदि कोई सॉलिड, मान के चलो कोई सॉलिड है और उसके तापमान में यदि वृद्धि की जाए तो वो लिक्विड ना बनके डायरेक्ट गैस बनता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कैम्फर यानी कपूर जो होता है, अगर आप उसे खुले में रखेंगे तो उसके तापमान में वृद्धि होने लगेगी और वो डायरेक्ट लिक्विड ना बनकर क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। और इसी तरह से अभी हमने ड्राई आइस का एक एग्जांपल देखा था कि ड्राई आइस को अगर आप खुले में छोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट जो है सॉलिड CO2 से गैस स्टेट में चली जाती है, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर कोई पदार्थ गैस से सॉलिड बनता है तो इसको भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन
अगर कोई पदार्थ गैस से लिक्विड बने तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और होता कैसे कि अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था में मौजूद है तो अगर उसके प्रेशर में वृद्धि की जाए और तापमान में कमी की जाए तब वो गैस से लिक्विड बनेगा और इस क्रिया को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। और अगर कोई लिक्विड अवस्था में है कोई पदार्थ तो उसके तापमान में कमी की जाए और प्रेशर में वृद्धि की जाए तो वो सॉलिड बन जाएगा और इस क्रिया को हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। सॉलिडिफिकेशन। तो अब आपको पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पदार्थ जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है आपके मन में तो जरूर हमसे कमेंट में पूछें। धन्यवाद।